मोदी जी के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ भी बहुत अच्छे हैं, ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं, टर्की के साथ बहुत अच्छे हैं। वो भी तो मुस्लिम मुमालिक हैं, उनके साथ ट्रेडिंग भी की जा रही है, तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? पाकिस्तानियों का तो बुरा हाल है भाई। पाकिस्तानियों को दुबई क्या पूरी दुनिया से अब निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो वाक़या हुआ है इसकी वजह से तो और भी दुबई इंडिया के करीब हो गया, अब और भी पाकिस्तानियों के लिए जगह तंग हो गई। मिडिल ईस्ट की जो आइडियोलॉजिकल जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से रहा था, आपको पता होगा कि मिडिल ईस्ट में जो दूसरे रिलीजन्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं रही है। जब मनमोहन सिंह जी जाते थे तो वो कोने में एक मतलब डरे सहमे हुए ऐसे करके खड़े रहते थे, तब भारत की नजरें भी झुक जाती थी। ये पाकिस्तान का क्या एक जिसे कहते हैं कि हमने कोई कसम वसम उठाई भी है कि हमने ऐसे ही करना है, हमने सुधरना नहीं है, या हमने कोई बेहतर चेंज पॉजिटिव चेंज नहीं लेके आना। उन कौमों ने अपना इमेज बनाया हुआ है बाहर के ममालिक में। हमारे हुक्मरानों ने हमारे मुल्क का नाम इस कदर गंदा कर दिया है, खा खा कर। कोई भी हुक्मरान आता है अपने मफाद के लिए आता है। दोस्तों, पीएम मोदी जी की वजह से आज अरब मुल्कों में भी भारत का दबदबा देखने को मिल रहा है, जो इसके पहले कभी देखने को नहीं मिलता था। अरब मुल्क पूरी तरह से खाने पीने के सामान को लेकर भारत पर निर्भर है, इसलिए वो भी जानते हैं भारत कितना मजबूत मुल्क है। वही पाकिस्तान हमेशा अरब मुल्कों में ये दिखाने की कोशिश करता था कि भारत में मुस्लिमों पे जुल्म होता है, जिसका नतीजा आज पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। पाकिस्तान में पाक आर्मी ने बलोचिस्तान कश्मीर का जीना हराम किया हुआ है। वही कश्मीर पे चिल्लाने वाला पाकिस्तान अब अकेला पड़ चुका है। मुस्लिम मुल्क भी जान चुके हैं पाकिस्तान सिर्फ पैसे मांगता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। आज भारत में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। देखें, हमेशा उन्हीं लोगों की तस्वीरें लगती हैं जिन्होंने कुछ किया होता है, कोई अच्छे काम करने लगते हैं। ठीक है, हमारी तो तस्वीरें चोरों में लगेंगी, हमारे लीडरों की तो, कि जी कोई दुनिया का करप्शन ज़्यादा मुल्क है, उसका ये वज़ीर आज़म है। हमारी वहाँ लग सकती हैं, हमारी यहाँ तो नहीं लग सकती हैं। अगर देखें, हम पाकिस्तानी हैं, मगर मोदी ने कुछ करके दिखाया है। 10-15 सालों में उसने बहुत अपने मुल्क को आगे ले गया है। हम 10 साल से 2014 से लेके अब तक तो हम आपस में लड़ रहे हैं, सियासतदान लड़ रहे हैं। हाँ, अब हमसे कौन दोस्तियां करेगा? हमें कौन दावत देगा कि आगे यहाँ पे मस्जिदें बना लो या आके यहाँ कुछ अपना इस्लामी सेंटर खोल लो? हमें कौन दावत देगा? हमने तो मुल्क हमेशा पाकिस्तान ने इंतशार फैलाया है। लड़ाई जब हम खुद नहीं ठीक, किसी को हम कैसे ठीक करेंगे? हम अब पाकिस्तानियों का तो बुरा हाल है भाई। पाकिस्तानियों को दुबई क्या पूरी दुनिया से अब निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो वाक़या हुआ है इसकी वजह से तो और भी दुबई इंडिया के करीब हो गया, अब और भी पाकिस्तानियों के लिए जगह तंग हो गई है। एक ही तो देखें, पाकिस्तान का ना कोई इदारा काम कर रहा है, ना कोई कमाई कर रहा है। ठीक है, सब कुछ डेड है। सिर्फ वहाँ ओवरसीज से पाकिस्तान चल रहा है। सर, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अबू धाबी ने जो मंदिर बनाया बहुत गलत किया है, लेकिन अबू धाबी की गवर्नमेंट कहती है कि भाई यहाँ पर 60 लाख से ज़्यादा हिंदू जो हमारे पास रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, सालों साल अपने बीवी बच्चे समेत हमारे पास आए, तो हम उनको क्या करें? उनकी इबादत करने के लिए तो जगह तो चाहिए। चलो, इबादत भी करेंगे यहाँ पर और वर्ल्ड टूरिस्ट भी हम अट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए, दुनिया में पॉपुलेशन, अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में पहले नंबर पर आई है, और उतने बड़े मुल्क को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी मंदिर मौजूद है। आप देखिए, कश्मीर के अंदर शारदा पीठ मौजूद है, उसके बाद कराची के अंदर बहुत सारे मंदिर मौजूद है, और हमारे पीछे भी जैन मंदिर, इतना पुराने मंदिर मौजूद है। हम इनको रेनोवेट करके बाहर से टूरिज्म को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? हम तो कहते हैं अबू धाबी ने भी सही नहीं किया। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, पाकिस्तान दुनिया में ऐसा मुल्क है, अभी तक फेमस है। दुनिया का तमाम मज़हब यहाँ से परवान चढ़े हैं। हिंदू मज़हब हो, बुद्ध मत हो, यहाँ सारी उनकी तारीख़ है, हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है। ठीक है, पाकिस्तान का अब कोई लीडर अच्छा नहीं है भाई। कोई लीडर आता भी है, मैंने अभी भी बताया कि पाकिस्तान का कोई, कहते हैं ना, एक दुल्हन का एक ही खसम होता है। हमारे 10 खसम है ना, 10 खावंद हैं। जब 10 खावंद हो गए, उसकी कोई इज्जत नहीं होती उस और। जैसे हमारे इधर में गुरुद्वारे हैं सिखों के, तो वो सिख आते हैं, हमें पाकिस्तान को उसका बड़ा फायदा होता है। ताल्लुकात बढ़ते हैं, हम साहिब मुबारक के साथ उनके वो आते हैं, हम उनको इज्जत देते हैं, इससे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। सही।
तो आपको क्या लगता है कि यूएई एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे और भी बहुत से लोग रहते हैं, लाइक हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, तो सिर्फ मोदी जी के साथ ही क्यों इतने अच्छे ताल्लुकात हैं? और साथ ही साथ जब मोदी जी वहाँ गए तो बुर्ज खलीफा भी उनकी पिक्चर लगाई गई, उनको वज़ीर आज़म है, जो मुल्क का वज़ीर आज़म होगा, हिंदू मतलब कहना, उन्होंने उसको अप्रूवल करने के लिए उनको इज्जत तो देनी है ना। हिंदू आप बात कर रहे हैं यूएई के प्रेसिडेंट की, सैयद बिन जायद के बारे में, वो उनको इज्जत देंगे तो मुसलमान है, मुसलमान है, कोई बात नहीं, मुसलमान एक दूसरे बंदे को इज्जत दे सकता है। हाँ जी। हिंदू तो बात में गुनाहगार वो बात नहीं करेगा ना। मुसलमान रिलेटिव बनाने चाहिए, अच्छे तो जिंदगी ना इंसान है ना, इंसानों के में आपस में अच्छे तो लोग होने चाहिए। जैसे इधर शाहरुख आ जाएगा, इंडिया का कोई और अमिताभ बच्चन आ जाएगा, हम उसको कितनी इज्जत देंगे। हाँ जी। और वहाँ उसके आगे पीछे होगी, ऐसी होगी, पता रहता है कि अमिताभ बच्चन पाकिस्तान में आ रहा है, हाँ। लाखों वहाँ उधर जाएगी, काम बंद हो जाएंगे। तो अगर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि यूएई सिर्फ इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहा है, जबकि ईरान, इराक, मतलब बहुत से मुस्लिम कंट्री, टर्की, इसके साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, पाकिस्तान के हम ताल्लुक अच्छे हैं, पाकिस्तान की वहाँ मुझे काम करती है बस। लेकिन एज कम्पेयर टू इंडिया के ज्यादा अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के निस्बत। इंडिया की इन्वेस्टर ज्यादा ना, इंडिया के उधर इन्वेस्टर बहुत ज्यादा है, इंडिया वाले उधर आके मूवी बनाते हैं, इंडिया के उधर बहुत ज्यादा कारोबार है। अब एक ट्रेन भी बना रहे हैं जो समंदर से वो भी बना रहे हैं, कि इंडिया में अवाम उनका आपस में रिलेशनशिप बहुत ज्यादा है, कि इंडिया के जो लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वो पैसे वाले हैं जरा। वहाँ पर आप जो है अपना रिलीजन ओपनली जो है प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। अगर आप आइडल वर्शिप करते हैं बहुत ओपन तरीके से, तो कोई आपकी कंप्लेंट भी आराम से कर सकता है, एंड यू विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट। तो हम इसको इस तरह से देख रहे हैं कि एक तो ये रेफर्मेशन की तरफ ये हिंट करता है कि जो कम से कम जो मिडिल ईस्टर्न वो ममालिक जो इंक्रीजिंगली जिनके वेस्ट के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जो ईस्ट के साथ भी एक बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गए, यूएई हो गया, इसकी जो लीडरशिप है वो एक रेफर्मेशन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, कि वो इस्लाम में भी ओवरऑल, जैसे मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस्लामिक टेक्स्ट में भी कुछ ऐसा टेक्स्ट है जिसको जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो उसको मिसकंस्ट्रू करते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल करके इस्लामिक रिलीजन के लिए एक शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम जो रिलीजियस टेक्स्ट भी है, स्पेशली जो हदीसें हैं, उसमें हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी हदीसें जिनका मिसयूज जो है वो एक्सट्रीमिस्ट करते हैं। इस बात से भी पाकिस्तान में बहुत बवाल हुआ। बट अगर आप सऊदी अरेबिया की आइडियोलॉजिकल शिफ्ट अगर आप देखें तो वो जाना चाह रहे हैं इंक्लूसिविटी की तरफ, वो जाना चाह रहे हैं, दे आर लुकिंग एट अ पोस्ट ऑयल इकोनॉमी, की उनको समझ में आ गया है कि ये जो ऑयल वेल्स हैं ये कभी ना कभी तो सूखेंगे ना, तो उसके बाद क्या प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत हो रही है जो पहले 10 साल पहले नहीं होती थी। जब मनमोहन सिंह जी जाते थे तो वो कोने में एक मतलब डरे सहमे हुए ऐसे करके खड़े रहते थे, तब भारत की नजरें भी झुक जाती थी कि ये तो भाई विदेश जाते हैं तो भारत का नाम ही डुबा कर आते हैं, इससे अच्छा होता कि ना जाते। और अब जब मोदी जी जाते हैं तो भारत के हर एक व्यक्ति जो संविधान पर अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, उन लोगों के अंदर और भी जोश आता है भारत के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए। मैं इस भारत की पुत्री हूं और मेरा कर्तव्य है भारत के लिए काम करना, ये मैं जानती हूं। तो मेरे देश में रहने वाला हर एक मुसलमान जिस दिन इस बात को समझ जाएगा, उस दिन मुझे लगता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, और यही चीज हम लोग समझा रहे हैं। बस कुर्सी के पीछे भागना, और जब पिंडी से हमें डंडा सर पे पड़ता है तो उसके बाद हम कहीं दिखाई नहीं, कोई लंदन भागेगा, कोई कहाँ भागेगा, कोई जेल में जाएगा, लेकिन कोई सिस्टम नहीं बनाएंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग? देखिए, मैं यहाँ पे ना पंजाबी के 2 हमने फ्रेजेस बनाए हुए थे। एक तो बड़ा मशहूर है, आई होप के लोग पंजाबी समझते हैं थोड़ी बहुत, आपके व्यूअर्स भी। तो उसमें एक ये है कि पोचो के खोती ओथे ही आन खलोती, यानी वो बेचारी जो एक गधी होती है या गधा होता है, वो घूम फिर के कंफ्यूज फिर आके ना उधर जहां से चलता है वहीं से
वहीं पे आन के खड़ा हो जाता है या खड़ी हो जाती है। इसमें भी मैं समझता हूँ कि उन जानवरों की इंसल्ट है जब मैं ये बात करता हूँ, ठीक है। ये बदकिस्मती से ऐसे पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स के स्टेक होल्डर्स हैं, नॉट जस्ट पॉलिटिशियंस,